सब बढ़िया। आज हम लोग बेटा नया चैप्टर चालू करेंगे, मार्फोलॉजी। ठीक है। और जब मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि तुमको ये प्लांट दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ये क्या दिख रहा है तुमको? प्लांट दिख रहा है ना। ये प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म का, किसका प्लांट है बेटा? एंजियोस्पर्म का। अगर तुम देखोगे तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या है? फ्लावर है। और अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो एक चीज़ जरा मेरी बात ध्यान सुनना, जो फ्लावर मिलता है वो हमको किस में मिलता है? एंजियोस्पर्म में। तो किस में मिलता है बेटा? एंजियोस्पर्म में। देन ये हमारे पास क्या लगा है? फ्रूट। क्या लगा बेटा? फ्रूट। ये हमारे पास क्या दिख रही है? ब्रांचेस। क्या दिख रही है हमारे पास? ब्रांचेस। ये हमारे पास क्या है? लीव्स या लीव, जो भी बोलना है। ठीक है, लीव्स। ये हमारे पास क्या है? रूट्स। मॉडिफाइड रूट समझ लो, क्या है ये? मॉडिफाइड रूट। ये हमारे पास रूट्स है। कोई दिक्कत? अब तुम लोग क्या करोगे? इस प्लांट को जब बाहर निकालते हो, इस प्लांट को क्या करते हो? उखाड़ फेंकते हो। तो बाहर की तरफ क्या करते हो बेटा? एक प्लांट को हम लोग क्या करते हैं? बाहर की तरफ उखाड़ फेंकते हैं। मान लो इस प्लांट को हमने उखाड़ा तो हमको कुछ ऐसा प्लांट दिखेगा। ये प्लांट लगा, यहाँ पर फ्लावर लगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फ्रूट लगे। ठीक है ना। ये ब्रांचेस आ गई, ब्रांच में क्या लगी है हमारे पास? लीफ लगी हुई है। इजंट क्लियर? ये हमारे पास रूट हो गई। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर तुमको बाहर से देखने मिल रहे हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? आउटर स्ट्रक्चर देख के जब स्टडी करते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, चाहे फ्रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे एंजियोस, चाहे फ्लावर हो जो एंजियोस्पर्म में मिलता है, और चाहे रूट हो, चाहे मॉडिफाइड रूट हो, एनीथिंग एल्स, जो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम आउटर साइड। हम बाहरी स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, हम बाहर से देख के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। अब पहले पेज में जाओगे तो पहले पेज में क्या बना है कि स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मॉर्फोलॉजी। फिर हमने बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या? एनाटॉमी। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैथरीन एसाउ। क्या नाम था? कैथरीन एसाउ। पढ़े कहाँ से थे? यूक्रेन में। मतलब पैदा कहाँ हुए थे? यूक्रेन में। गए पढ़ने रसिया और जर्मनी। क्या करने बेटा? एग्रीकल्चर पढ़ने। ठीक है। फिर इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दिया था, ये याद रखना। क्या? कि जो टॉप वायरसेस होते हैं, जो टॉप वायरस होते हैं वो स्प्रेडेड फ्रॉम और थ्रो स्प्रेडेड फ्रॉम और थ्रो इन प्लांट विया दी फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। किससे बेटा? फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। फिर 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन दिया गया था। इनको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं, या फिर इनको एनसाइक्लोपीडियक भी बोलते हैं। मतलब क्या? एक समय यह था कि जो अमेरिका था, अमेरिका को खाने के लाले पड़े हुए रहते थे। ठीक है। वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय क्या हो गया था कि अमेरिका को खाने के लाले पड़े रहते थे। तो कहानी ये थी कि सी में जाओगे लॉबस्टर मिलता था। क्या मिलता था बेटा? लॉबस्टर। क्या मिलता था? लॉबस्टर। जैसे प्रॉन होता है वैसे लॉबस्टर मिलता था। ठीक है। तो ये लॉबस्टर पूरे सी में फैला हुआ रहता था। ठीक है ना। और इसको कोई खाता नहीं था। पर आज के समय में ये क्या है कि पूरा का पूरा एक डिलीशियस डिश में आने लगा है। समझना मेरी बात को।
तो जैसे ये पूरे समुद्र में फैला हुआ था, उसको कोई पहचान नहीं रहा था, ऐसे ही ये थे कि पहले दुनिया में कोई पहचान नहीं रहा था 1960 में। फिर ये बाद में इन्होंने बहुत रिसर्च की, इनको एनसाइक्लोपीडिया कहा गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी को। इनको 2 क्या मिले बेटा, नोबेल प्राइज मिले। एक नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस से मिला, जिसके बाद ये 6th वुमन बनी, ध्यान रखना। उसके बाद इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम दी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से मिला 1989 में, ठीक है, 1989 में। ये 99 में, ध्यान रखना, 99 ईयर पे भी 1999 की ईयर की एज थी इनके। और यहाँ पर ये एब्सोल्युटली, ठीक है, 99 में भी एब्सोल्युटली एज में भी ये लड़ते रहे, मतलब इनको फाइनली एक अच्छा खिताब मिला, ठीक है। अब प्लांट पढ़ने से पहले, प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारी बुक में फैमिलीज़ के नाम लिखे हैं, वो कौन कौन सी फैमिलीज है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और वो इम्पोर्टेंट भी है, उससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं, एक फैमिली है, नाम उसका ब्रेसी केसी। क्या नाम है बेटा उसका नाम? ब्रेसी केसीआई फैमिली। जब ब्रेसी केसीआई फैमिली की बात करोगे, ब्रेसी केसी फैमिली की बात करोगे, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये तो देखो। एग्जाम्पल, पेंसिल नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, बेसिक किसी फैमिली की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, all the example of brassicas. Now come on, ब्रेसिकेसी के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा फेवेसियाई फैमिली। क्या आएगा? फेविएसियाई फैमिली एग्जाम्पल। अब फेविएसियाई का जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी भी हमारे पास ग्राम वाली क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, ग्राम वाले, ग्राम मतलब क्या, दाल, पल्सेस, जितने भी होंगे सारे के सारे किस में आएंगे, फेविसी में आएंगे। किस में आएंगे? फेविसी में। इसी को एक और फैमिली के नाम से जानते हैं, लेग्यूमिनेशियाई फैमिली। इस नाम से बेटा लेग्यूमिनेशियाई फैमिली से, कोई दिक्कत नहीं। किस फैमिली से आएंगे ये? लेग्यूमिनेशियाई फैमिली से आएंगे, कोई इशू? डन, ओके। अब अगर मैंने तुमको बोला दाल, दाल में सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम। ग्राम मीन्स चना। उसके बाद क्या बेटा? पी, बीन्स और मूंग, अरहर, ग्राउंडनट और इंडिगो फ्लावर, इंडिगो फर। इंडिगो फर, सनहैम्प, सनहैम्प, अल्पाइन,
सेस्बेनिया और लास्ट में आएगा तुम्हारे पास स्वीट पोटैटो। क्या आएगा तुम्हारे पास? स्वीट पोटैटो। डन। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमारे पास ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी में क्या क्या आएगा हमारे पास? मस्टर्ड, रेड रेडिस, ठीक है ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप। फिर फेबिएसी और लेग्यूमिनेसी में हमारे पास क्या आएंगी? ग्राम वाली मतलब दाल वाली फसलें आएंगी सारी की सारी, जैसे चना बोल दिया मैंने, बूट, पल्सेस, ग्राम, पी, वीन, मूंग, अरहर, ग्राउंड नट, है ना, इंडिगो फॉर सन हेम्प, अल्पाइन, सेस्बेनिया, स्वीट पोटैटो, ऑल दी आर कमिंग इन टू द लेग्यूमिनेसी फैमिली। डन। अगला चलो, अगला आता है हमारे पास सोलेनेशियाई फैमिली। क्या आता है बेटा? सोलेनेशियाई फैमिली। अगर सोलेनेशियाई की बात करूँ मैं तो सबसे पहले तुम लोग जो बताते हो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, नॉट स्वीट पोटैटो, ये सब्जी वाला है हमारे पास, ठीक है ना, टोमेटो, बेलाडोना, अश्वगंधा, पिटोनिया, मुलेठी, और मुलेठी नहीं होगा, मकोई, और एक और क्या? टोबैको। अभी देखो इसमें डाउट है मेरे को थोड़ा सा, रुकना, मुलेठी इसमें अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर हमारे पास अगला एग्जाम्पल आएगा लिलिएसी। लिली, इसमें तो हमारे पास लिली आएगा, ऑनियन आएगा, एलोवेरा आएगा, एस्पेरेगस आएगा, कॉल्चिकम आएगा, और ट्यूलिप आएगा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। अगला तो हमारे पास क्या बेटा? मालवेसियाई। मालवेसियाई फैमिली। मालवेसी में तुम्हारे पास ओकरा, भिंडी, कॉटन, कोकोआ, अलसी, सिट्रस, नींबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना। एक और लिख लो, ड्यूरियन। अगला लिखना ग्रेमिनेशियाई फैमिली। जिसको हम लोग पोएसी फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा? पोएसियाई। इसमें आया टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम मतलब कौन? वीट, अवीना सटाइवा, अवीना सटाइवा, जियामेज, कॉर्न, ओराइजा सटाइवा, राइस, ठीक है ना। ठीक है, राई,
ठीक है ना, बार्ले, ठीक है, सोरघम, ज्वार, इतनी हमारे पास फैमिलीज हैं। एक और तुम्हारे पास फैमिली आएगी जिसका नाम है एस्टेरियाई फैमिली, एस्टेरेसियाई फैमिली, जिसमें तुम्हारे पास दो आएंगे, एक आएगा पार्थेनियम, इसके पोलन ग्रेन जो रहते हैं कॉजेज वॉट, एलर्जी, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास आएगा सनफ्लावर, क्या आएगा तुम्हारे पास, सन फ्लावर, ठीक है ना। एक फैमिली और है तुम्हारे पास बेटा, अगर मैं बताऊं, रुक जाओ एक मिनट, एक फैमिली और है तुम्हारे पास, रुको एक मिनट, ठीक है। ऐसी तुम्हारे पास एक और फैमिली है, रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली। और रोजेसी फैमिली में अगर जाओगे तो हमारे पास आता है क्या, रोज। तुमको मैं दो एग्जांपल देता हूँ, याद करना, ये ढूंढ के लेके आना किससे है। एक तुम्हारे पास हिबिस्कस है, क्या है, एक तुम्हारे पास हिबिस्कस, दूसरा तुम्हारे पास मैरीगोल्ड। इन दोनों की फैमिली कौन सी होती है, ये ध्यान रखना, ये बताना, ये ढूंढ के लेके आना, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। ये फैमिलीज ध्यान रखना, क्या क्या फैमिलीज में नाम बताया मैंने। एक तुमको बताया मैंने कि ये तुम्हारे पास फैमिलीज के नाम अगर बात करूँ, मैंने बताया ब्रेसिकेसी, फेविएसी को लोग बोलते हैं, लेगुमेसी बोलते हैं, सोलेनेसी, सोलेनेसी के बाद लेलिएसी, लेलिएसी के बाद मालवेसी, मालवेसी के बाद घेमिनेसी, घेमिनेसी का दूसरा नाम तुम्हारे पास पोएसी है, और पोएसी के बाद तुम्हारे पास एस्टेरियासी फैमिली, और एस्टेरियासी फैमिली के बाद तुम्हारे पास जोजेसी फैमिली है, ठीक है। इतनी है, सारी एग्जाम्पल तुम लोग रट लेना बेटा अच्छे से, ओके, है ना। ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, ठीक है बेटा। आगे चले, ये याद करके लेके आना। अब हम लोग, मैं कुछ तुमको बताता हूँ। अब मैंने पहले बताया कि स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बेटा, मॉर्फोलॉजी, क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। डन। अब मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसकी बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब कौन कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेटा, एग्जाम्पल में जैसे तुम लोग बताऊं, बोलो जल्दी से। रूट हो गया हमारे पास, स्टेम हो गया हमारे पास, लीफ हो गया तुम्हारे पास, फ्रूट हो गया तुम्हारे पास, और लीफ, रूट, फ्रूट, और क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगी तुम्हारे पास, है ना।
और क्या हो जाएगा बेटा, फ्लावर। ये सारे के सारे क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इनके बारे में, हमारे पास 3 चीज़ ध्यान रखना, रूट, स्टेम और लीफ। ये सारे के सारे किस में जाते हैं बेटा, मॉडिफिकेशन में। किस में जाएंगे ये, इसमें जाएंगे मॉडिफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो प्लांट आता है, प्लांट में हम लोग 2 पार्ट देखते हैं। कौन कौन से पार्ट देखते हैं, फॉर नंबर के लिए। एक तुम लोग देखोगे क्या बेटा, वेजिटेटिव पार्ट देखोगे, और एक तुम लोग पार्ट देखोगे क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं दोनों में डिफरेंस करूं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास मान लो कोई प्लांट है, ये मेरे पास कोई प्लांट है, मेरे पास कोई क्या है, प्लांट है। दिक्कत, इस प्लांट में मेरे पास नीचे क्या है, रूट, बीच में क्या है मेरे पास, स्टेम, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएंगे, लीफ। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, ये रूट है, ये स्टेम है, और ये क्या हमारे पास लीफ है। क्या क्या, ये लीफ, ये स्टेम और ये रूट। ठीक है, अब मेरी बात से ध्यान सुनना। ये वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लीफ को, ये मेरे पास कोई सॉइल है, लीफ की पत्ती को मैं यहाँ पर लगाऊं, तोड़कर यहाँ लगा दूं, और ये जनरेट कर दे न्यू प्लांट। ऐसे में क्या करूं, किसी तने को काटूं, काटने के बाद गड़ा दूं, और मेरे को क्या मिल जाए, न्यू प्लांट मिल जाए। या फिर इसके कोई टिश्यू पार्ट, कोई काट के कोई टिश्यू पार्ट ले लूं, ऐसा छोटा सा, क्या कर दूं मैं, टिश्यू कल्चर कर लूं। ऐसे मेरे पास क्या है, रूट। मीठी नीम देखना तुम लोग जो बोलते हो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते से रूट से ही क्या आता है, प्लांट आता है। कितने एग्जाम्पल हो गए, 3। अगर हमारे पास ये तीनों से, तीनों एरिया से क्या बन रहा है, न्यू प्लांट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही। क्या क्या है बेटा, फ्लावर है, जिसमें तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंडोसियम और गायोनोसियम। ठीक है ना। अब फ्लावर ही जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा क्या, फ्रूट। क्या बन जाएगा, फ्रूट। और फ्रूट के अंदर ही क्या रहता है, सीड। मतलब ये कि मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास था ये फ्लावर बढ़िया सुंदर सा, पहले मेरे पास क्या था, ये फ्लावर था। क्या था मेरे पास, ये फ्लावर। इसमें हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन, तो बनेगा क्या, फ्रूट। और फ्रूट के अंदर ही क्या आएंगे तुम्हारे पास, सीड जाएंगे। एक तौर पे हम लोग ध्यान रखना, सीड को ही फ्रूट बोल देते हैं, सीड को ही ओवरी बोल देते हैं, ध्यान रखना। कोई दिक्कत, ओके आगे चले, डन। अब तुम्हारे पास प्लांट होते हैं, प्लांट में 2 पार्ट मिलते हैं। एक पार्ट मिलता है कौन सा, एरियल पार्ट, और एक पार्ट मिलता क्या तुम्हारे पास बेटा, अंडर ग्राउंड पार्ट। एक कौन सा मिलता है, एरियल, एक कौन सा मिलता है, अंडरग्राउंड। देखो बताओ जरा कौन कौन सा है। एरियल वाला पार्ट कौन सा है, स्टेम, लीफ, क्या है ये, एरियल वाला है, ये सो नॉट। इसमें और क्या लगते हैं, फ्लावर
और क्या लगता है, फ्रूट। यस और नॉट। ये सारा का सारा क्या हो गया, एरियल। इसमें जाओ तो हमारे पास अगर सॉइल वाली बात करूं, मैं किसकी बात करूं बेटा, मैं सॉइल। सॉइल के अंदर क्या मिलता है तुमको, रूट। ठीक है, डन। अब आ जाओ जरा, देखो मैं तुमको एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ। हमने पढ़ा हमारे पास दो तरह के पार्ट है, एरियल और इधर देखो, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। किसकी करते हैं, एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं बेटा हम लोग, एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म की। फ्लावर क्या है तुम्हारे पास, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है। कितने पार्ट है उसके, दो पार्ट। एक पार्ट कौन सा, रूट वाला, और एक पार्ट कौन सा तुम्हारे पास, सूट सिस्टम। एक रूट और एक सूट, जो तुमको मैंने बता दिया। ये वाला जो कौन सा तुम्हारे पास, ये रूट है, और ये जाओ तुम तो सूट। ठीक है, अगली चीज, रूट की अगर बात करें तो रूट को देखने के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां मत सब जगह मत देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो। बाद में बताऊंगा तुमको क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या होता है, जब प्लांट को ग्रो करना रहता है तो उसकी रूट को नीचे जमीन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको नीड पड़ेगी क्या, वाटर की, न्यूट्रिएंट की। समझना मेरी बात को। तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट होती है, ये रूट है, ये क्या है तुम्हारे पास, पूरा का पूरा रूट। इस रूट के ऊपर एक ध्यान रखना सी शेप स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। समझ गए। रूट कैप के ऊपर ध्यान रखना ये होता है क्यूसेंट सेंटर। अभी एक और चीज़ ध्यान सुनना मेरी बात। जो रूट कैप होता है ये क्या करता है बेटा, ये सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है। एक चिपचिपे पदार्थ का, लिक्विड का, जिसके कारण क्या होती है, वहां जहां ये सिक्रेशन करता है वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, सॉफ्ट। और जब वहां की मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो होगा क्या, होगा ये कि वो रूट नीचे से जमीन के अंदर आसानी से जाएगी, और होगा क्या, क्या होगा, ये प्लांट आसानी से रूट के थ्रू क्या कर पाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कर पाएगा। जरा ध्यान सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। इसमें देखो, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जोन ऑफ सेल वो जोन है जो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करता रहता है। और ये जोन जो रहता है ये इस वाले के, जो तुम्हारे पास क्यूसेंट सेंटर है, इसके प्रॉक्सिमल ऑफ क्यूसेंट सेंटर होता है जोन ऑफ डिवीजन। प्रॉक्सिमल मतलब नियर बाय। अगला क्या, जोन ऑफ एलोंगेशन। क्या अगला, जोन ऑफ एलोंगेशन। मतलब क्या होता है कि जो सेल जो डिवाइड करती हैं यही इलोंगेट होके, ग्रोथ होने वाली सेल क्या होती है, लंबी लंबी हो जाती है। अभी डायग्राम से बताऊंगा कैसी हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, यही जो जोन ऑफ एलोंगेशन वाली सेल कन्वर्ट हो जाती है मैच्योरेशन सेल में, जिसमें तुम्हारे पास क्या मिलता है, हेयर लगता है, रूट हेयर लगता है। क्या लगता है बेटा, रूट हेयर। जो रूट हेयर होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे होता है बेटा ये यूनिसेलुलर। और जो तुम्हारे पास जो रूट होती है ये होती है मल्टीसेलुलर। ध्यान से सुनना, आगे बताऊंगा तुमको, चलो कहानी। कोई दिक्कत, अभी जितना भी होगा मैं सब तुमको बताते जाऊंगा, परेशान मत होना, डाउट नहीं होना। अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं फिर से तुमको रिकैप कर दूंगा, कोई इशू। अब देखो यहाँ पे मेरी बातें ध्यान सुनना। तुमको मैंने क्या कहा, तुमको मैंने क्या कहा, हमारे पास एक रूट प्लांट है। इस प्लांट की ये क्या, हमारे पास अंदर की तरफ रूट्स है।
इस रूट का ऊपर वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड, ये वाला जो हिस्से को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, इसको रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप के ऊपर जाओगे थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा जो ये वाला है, ये होता है क्यूसेंट सेंटर। इसके ऊपर जाओगे तो हमारे पास जो ये वाला सेंटर है, यहाँ पर जो सेल रहती हैं वो रेगुलरली क्या करती रहती हैं, डिवीजन वाली के सेल होती है, रेगुलरली डिवाइडिंग जोन, डिवीजन सेल, ये डिवीजन जोन, यहाँ पर सेल रेगुलेटेड क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। फिर देन क्या होता है, यही सेल जाके लंबी लंबी हो जाती है, ध्यान रखना, यही सेल जाके क्या होती है, लंबी लंबी हो जाती है, जोन ऑफ इलोंगेशन। फिर यही सेल ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी क्या, मिच्योर, जोन ऑफ मिच्योरेशन, जोन ऑफ मिच्योरेशन, जोन ऑफ मिच्योरेशन, जोन ऑफ मिच्योरेशन। इस जोन ऑफ मिच्योरेशन में तुम जाओगे तो वहाँ देखोगे क्या कि हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बेटा, रूट हेयर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलते हैं, रूट हेयर। और जो रूट हेयर होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होता है ये, यूनिसेलुलर। डन, ठीक बेटा। अब यहाँ पर याद रखो, हमने पढ़ा कि रूट हेयर इज व्हाट, यूनिसेलुलर, और पूरा रूट का सिस्टम, हेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये होता है कैसा, मल्टी सेलुलर। जो मैं तुमको बोला कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। अब इधर देखो, अगेन तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। ये स्टेम है, जमीन के अंदर का पार्ट, ये रूट वाला पार्ट है, ये रूट है हमारे पास, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट है ये, पूरा पूरा रूट वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसके जो नीचे था, टिप ऑफ रूट, हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है, नाम क्या था इसका, रूट कैप। क्या नाम था बेटा, रूट कैप। इसको बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, डन। इसके ऊपर जाओगे तो ये क्यूसेंट सेंटर जो दो दो हिस्सों को कनेक्ट करता है, फिर इसके ऊपर आओगे तो ये वाला जो जोन है, यहां पर रेगुलरली क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन। क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन। इस वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ डिवीजन। अब यही सेल जाके क्या होती है, लंबी लंबी होती हैं, ग्रोथ करती हैं। इसी कारण जोन ऑफ इलोंगेशन, इनको क्या बोल देते हैं हम, जोन ऑफ, क्या बोलेंगे, इलोंगेशन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही सेल जाके ऊपर क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, जोन ऑफ मेच्योरेशन। कोई दिक्कत, इनके पास यहाँ पर क्या है, हेयर्स है। क्या है यहाँ पर, हेयर्स। क्या है बेटा यहाँ पर, हेयर्स। कोई दिक्कत, ये क्या है इनके पास, हेयर्स। इन हेयर का काम क्या है, इन हेयर का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। कहाँ से बेटा, सॉइल से। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ये जो जोन है, ये वाला जो ग्रोथ जोन ना, ये प्रॉक्सिमल है किसके,
ध्यान रखना इसके जोन ऑफ डिवीजन के। जोन ऑफ डिवीजन प्रॉक्सिमल है किसके, क्यूसेंट के, और क्यूसेंट प्रॉक्सिमल है किसके, टिप ऑफ रूट के। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रूट कैप। अगर मैं बोलूं डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन इज द डिस्टल पार्ट ऑफ जोन ऑफ डिवीजन। जोन ऑफ डिवीजन से ये दूर है। अगर मैं बोलूं ग्रोथ, ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन कौन सा, जोन ऑफ इलोंगेशन इज दी क्या, प्रॉक्सिमल टू डिवीजन जोन। तो ये सही है, मतलब जो जिसके ए बी के पास है तो प्रॉक्सिमल, और ए सी से दूर है तो डिस्टल। ये दूर है तो डी लिख लो, डी है तो दूर, दूर मीन्स व्हाट, डिस्टल। और बी और पी लिखो, पी, पी मीन्स बस पास, पास मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। समझ गए, कोई दिक्कत। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फ्लावरिंग प्लांट आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं। तुमको मैंने क्या क्या बताया इसमें, इसमें हम फ्रूट देखते हैं, लीफ देखते हैं, ब्रांचेस देखते हैं, ठीक है ना, और क्या देखते हैं बेटा, रूट देख देते हैं, रूट की मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। जो भी हम आउटर स्ट्रक्चर से जो देखने को मिल जाता है हमको, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इंटरनल का एनाटॉमी। एक साइंटिस्ट थे क्या, कैथरीन एसाउ, यूक्रेन में पैदा हुए, बड़ने पढ़ाने एग्रीकल्चर करने कहाँ गए, रसिया और जर्मनी गए। इन्होंने क्या बोला कि टॉप वायरस जो स्प्रेडर होते हैं वो फूड कंडक्टिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड वॉट, फ्लोएम से होते हैं। फिर 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड के बारे में इन्होंने बताया, प्लांट बाय कैथरीन, ठीक है ना। फिर इनको वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं क्यों, और एनसाइक्लोपीडिक भी बोलते हैं। 1957 के बाद इनको 1957 1966 में तुमको दो अलग अलग टाइम पे इनको अलग अलग प्राइज़ मिले। पहला प्राइज़ था नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जिसके बाद ये 6th वुमेन बनी। दूसरा था इनको नेशनल अकेडमी ऑफ क्या बोलते हैं, नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम दी जॉर्ज बुश से मिला था 1989 में। फिर इसके बाद एब्सोल्युटली एजिंग के लिए बात बताई गई थी कि 99 तक इनको एब्सोल्युटली एज कुछ माना गया था। फिर हमने ब्रेसिकेसी, फेबेसी का दूसरा नाम लेगोमिनेसी, सोलिनेसी का कोई नाम नहीं, लिलिएसी फैमिली, फिर मालवेसी फैमिली, ग्रेमिनेसी फैमिली, फिर एस्टेरियसी फैमिली। इन सब के क्या पढ़े हमने, एग्जाम्पल पढ़े। रोजिएसी फैमिली, इसका भी क्या पढ़ा हमने बेटा, एग्जाम्पल पढ़ा। अगर रोजिएसी की बात करो कुछ रोज़ आएगा। मैंने तुमको बोला था कि दो हिबिस्कस और मैरीगोल्ड का एग्जाम्पल देख के आना, ठीक है ना, वो फैमिली किस कौन सी होती है। फिर एस्टेरियसी फैमिली में पाथेनियम और तुम्हारे पास सनफ्लावर आता है। फिर तुम्हारे पास जो ग्रेमिनेसी फैमिली आती है, ग्रेमिनेसी में तुम लोग आओगे तो हमारे पास पोएसी फैमिली बोलते हैं। टिटिका मेस्टिवा में बेटा इसमें हमारे पास वीट बोलते हैं इसको, अविना सटाइवा, जियामेज और राइजा सटाइवा, राइस है ना, राई, बार्ले, सोरगम, ज्वार, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ग्रेमिनेशिया फैमिली में आते हैं। मालवेसी, ओकरा, कॉटन, कोकोआ, अलसी, सिट्रस और ड्यूरन सारे के सारे मालवेसी में आते हैं तुम्हारे पास। लिलिएसी में अगर आओगे तो लिली, ओनियन, एलोवेरा, एस्पेरेगस, कोल्चिकम और ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ये सारे के सारे लिलिएसी फैमिली में आते हैं तुम्हारे पास। सोलोनेसी फैमिली में ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, टोमेटो, बेलाडोना, एस्पेरेगस और पिटोनिया, मकोई और टोबैको सारे के सारे इसमें ही आते हैं तुम्हारे पास। मोलेठी भी इसमें ही आता है तुम्हारे पास। फिर अगले तुम लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में मतलब तुम्हारे पास दाल वाली फसलें जितनी होती सारी की सारी इसमें आएंगी। ब्रेसिकेसी में तुम्हारा मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज और कॉलीफ्लावर और क्या टर्निप, सब के सब इसमें आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।